हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 3.7 एक्सरसाइज कर रहे थे और उसके क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको करवा दिए थे। 10th क्वेश्चन तक हो गए थे। अब हम आगे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11th और 9th और 10th आपको टिक करने के लिए बोला था और क्वेश्चन नंबर 11th भी बेटा टिक कर लेना। सुनो स्टेटमेंट। कहता है साइन स्क्वेयर ए प्लस में साइन स्क्वेयर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कोस बी और इंटू में है साइन ए माइनस बी। किसके इक्वल प्रूव करना है? साइन स्क्वेयर बी के। अब एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे ना यहाँ पे 3 टर्म प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट फॉर्मूला तो अगर हमें 2 टर्म प्रोडक्ट में मिल जाती है ना तब भी लगा सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो बेटा, हम ये 2 टर्म लेंगे साइन ए कोस बी और साथ में 2 और हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन ए कोस बी का। देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले ली साइन स्क्वेयर ए प्लस में साइन स्क्वेयर ए माइनस बी। ठीक है, ये जो टर्म है ना ये भी इसके प्रोडक्ट में है, वो आपकी मर्जी है, रखना इसको बाहर है। आप इसको बाहर आगे मल्टीप्लाई में रख रहे हो या पीछे की साइड रख रहे हो, ये रख लिया हमने। और फॉर्मूला कहाँ लगा दिया? यहाँ 2 साइन ए कोस बी का। अब 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। देखो बेटा, यहाँ से साइन स्क्वेयर ए एज इट इज प्लस में साइन स्क्वेयर ए माइनस बी एज इट इज। ठीक है, अब देखो साइन ए माइनस बी की मल्टीप्लाई एक बार साइन ए प्लस बी के साथ करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? साइन ए माइनस बी इंटू में साइन ए प्लस में बी। उसके बाद प्लस माइनस माइनस और साइन ए माइनस बी की मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी के साथ ही करेंगे तो साइन स्क्वेयर ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3.6 एक्सरसाइज में हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे जो बिल्कुल लास्ट जो 22 क्वेश्चन था ना उसके अंदर यूज हुए थे। साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी। उससे पहले सुनो, ये हमारे पास प्लस का साइन स्क्वेयर ए माइनस बी है और ये माइनस का साइन स्क्वेयर ए माइनस बी है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आया? साइन स्क्वेयर ए माइनस में। अब यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं तो साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वेयर ए माइनस में साइन स्क्वेयर बी होता है बेटा। जब ये नेगेटिव साइन हम अंदर ले जाएंगे तो साइन स्क्वेयर ए माइनस में तो आएगा साइन स्क्वेयर ए और प्लस का आएगा साइन स्क्वेयर बी। ठीक है, अब देखो यहाँ से माइनस साइन स्क्वेयर ए से प्लस साइन स्क्वेयर ए कट जाएगा और क्या बचा आपका? साइन स्क्वेयर बी, और वही हमारी क्या थी? राइट हैंड साइड। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11th। अब सुनो ध्यान से, जो आपका क्वेश्चन नंबर 12th है, 12th क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। उन दोनों से ही हमारा 13, 14 सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। कोई एक आध टर्म है जो आपकी थोड़ी चेंज होके आएगी। 12th का फर्स्ट पार्ट तो आपको साइन में दे रखा है और सेकंड पार्ट में सारी टर्म किसकी दे रखी है? कोस की। अगर हम वो दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं ना तो आगे जितने भी क्वेश्चन है 13 के सारे पार्ट और 14 जो है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। करना आपको ध्यान से है। और बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। सुनो बेटा, 12th में क्या कह रहा है? साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री इंटू में साइन 50 डिग्री इंटू में साइन 70 डिग्री और आना क्या चाहिए? 1/8। ठीक है, हमारे पास 3 टर्म प्रोडक्ट में हैं और प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाने के लिए तो 2 टर्म की जरूरत पड़ती है। तो ठीक, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़ते हैं, लेकिन हमें प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए 2 चाहिएगा। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या करेंगे? डिवाइड। उसके बाद अब हमारे पास 3 टर्म है, उसमें से हमें कोई 2 लेनी पड़ेंगी। कोई 2 टर्म उठा लो, आपकी मर्जी है, फर्स्ट सेकंड लो, सेकंड थर्ड लो या फर्स्ट थर्ड लो। देखो बेटा, 1/2 साइन 10 डिग्री
ये मैंने बाहर ले लिया, और जो 2 साइन 50 था और इनटू में साइन 20, ये हमने इकट्ठा ले लिया। कोई बाउंडेशन नहीं, आप पहली और तीसरी टर्म लेके भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना तो सोल्व होगा। अब देखो 1/2 साइन 10 डिग्री तो एज इट इज, इनटू में 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो आपका लास्ट फॉर्मूला था, आपको ध्यान भी रखना है। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी। अब 50 माइनस 70 माइनस 20, माइनस में कोस ए प्लस बी, तो 50 प्लस में 70 120। अब देखो बेटा 1/2 ये साइन 10 डिग्री, अगर हम इस माइनस साइन की बात करें तो कोस माइनस साइन को बाहर नहीं निकालता, तो क्या आ जाएगा कोस 20 डिग्री। और आप कोस 120 की वैल्यू निकाल सकते हो 90 प्लस 30 करके, और कोस 120 की वैल्यू -1/2 होती है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। अब करो अंदर मल्टीप्लाई, देखो 1/2 साइन 10 डिग्री, उसकी मल्टीप्लाई में कोस 20 डिग्री आएगा, प्लस में 1/4 साइन 10 डिग्री, ये आ जाएगा बेटा। अब देखो जब भी 3 टर्म प्रोडक्ट में होती है ना, तो हमें एक ही क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट फॉर्मूला 2 बार अप्लाई करना पड़ता है। आप यहाँ देखो फिर से दोबारा से 2 टर्म प्रोडक्ट में हैं, और राइट हैंड साइड तो हमारी नहीं आई है, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिया डिवाइड। नीचे 4 है, मीन हमने 1/4 बाहर ले लिया, और इसके अंदर दोबारा से फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन ए कोस बी। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, तो 10 डिग्री प्लस में 20 डिग्री 30 डिग्री और प्लस में साइन ए माइनस बी, तो 10 माइनस में 20 माइनस का 10, ध्यान रखना है बेटा, माइनस का 10 डिग्री, और प्लस में 1/4 साइन 10 डिग्री है। ठीक है, अब हम इस 1/4 को तो अंदर लेके आएंगे और साइन 30 डिग्री की वैल्यू रख लेंगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। जब तुम इसकी जगह 1/2 रखोगे, 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8 आएगा। उसके बाद ये जो माइनस साइन है, साइन इस माइनस साइन को बाहर निकालेगा, तो प्लस का क्या बन जाएगा माइनस, और 1/4 जब मल्टीप्लाई होगा तो -1/4 साइन 10 डिग्री, और यहाँ से प्लस में 1/4 साइन 10 डिग्री, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 1/8 आया। यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी बात, आगे के जितने भी पार्ट है ना, सारे इस पर डिपेंड करेंगे। साइन 10 50 70 के साथ वो साइन 60 डिग्री दे दे, बताती हूँ आगे जो आएंगे तब। लेकिन आपको ध्यान रखना है, हमने कौन सा क्वेश्चन किया जिसमें सारी टर्म किसकी हैं, साइन की। अब मैं दूसरा करवा रही हूँ जिसमें सारी टर्म किसकी होंगी, कोस की। देखो बेटा, कोस 10 डिग्री, कोस 50 डिग्री और कोस 70 डिग्री। आना क्या चाहिए, √3/8। ध्यान से सुनो, उसमें सारी टर्म साइन में थी, इसमें सारी टर्म कोस में है, और एंगल सेम है, वही 10 50 और 70। तो बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, और कोस 10 डिग्री तो ले लिया बाहर, और 2 कोस 50 और कोस 70 डिग्री को इकट्ठा रख लिया। यहाँ पर अब हम फॉर्मूला लगाएंगे जो आपका थर्ड फॉर्मूला बन रहा है 2 कोस ए कोस बी का। क्या होता है 2 कोस ए कोस बी का, कोस ए प्लस बी, तो 50 प्लस 70 120, और प्लस में कोस ए माइनस बी, 50 माइनस 70 माइनस 20, लेकिन कोस इस नेगेटिव साइन को बाहर नहीं निकालेगा। उसके बाद देखो बेटा 1/2 ये कोस 10 डिग्री एज इट इज, और कोस 120 की वैल्यू रख दी मैंने -1/2, प्लस में कोस 20 डिग्री एज इट इज। करो बेटा अंदर मल्टीप्लाई, जब हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो -1/4 कोस 10 डिग्री, और प्लस में 1/2 कोस 10 डिग्री, और इनटू में कोस 20 डिग्री, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, दोबारा से फॉर्मूला बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये है -1/4 कोस 10 डिग्री, और प्लस में 1/4 मैंने बाहर ले लिया, और फॉर्मूला लगा दिया 2 कोस ए कोस बी में। अब 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी 10 प्लस 20 30,
और प्लस में कोस ए माइनस बी। अब 10 माइनस 20 माइनस 10 आएगा, लेकिन कोस नेगेटिव साइन को बाहर नहीं निकालेगा। जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 कोस 10 डिग्री प्लस में 1/4 और इंटू में कोस 30, और कोस 30 कितना होता है √3/2। तो जब √3/2 की मल्टीप्लाई 1/4 से करें तो √3/8 आ जाएगा, और प्लस में 1/4 ये कोस 10 डिग्री, तो ये तो कैंसिल हो गया। हमारा क्या आया √3/8, और यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड। अब देखो बेटा, हमने 12th क्वेश्चन कर लिया फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब एक बार आप 13th का जो फर्स्ट पार्ट है ना वो देखो ध्यान से। 13 के फर्स्ट में क्या करे साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 70 डिग्री। और इसको कंपेयर करो 12th के फर्स्ट पार्ट से। साइन 10, साइन 50, साइन 70, ये 3 टर्म तो वहाँ पर भी थी। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म है ना आपकी साइन 60 डिग्री, तो उसकी वैल्यू तो हमें डायरेक्ट भी आती है। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, साइन 60 डिग्री की वैल्यू रख देना √3/2, और इसके अलावा हमारे पास वही 3 टर्म बची, साइन 10 डिग्री, साइन 50 और साइन 70। तो उसके लिए जो हमने कंप्लीट क्वेश्चन किया था ना वो पूरा आपको करना पड़ेगा। आप बताओ जब उस पूरे को सोल्व करोगे तो सोल्व होके 1/8 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हम प्रूव कर चुके पीछे। तो ये √3/2 इंटू में 1/8 √3/16 आ जाएगा कि नहीं आएगा। सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर ये एक स्टेप एक्स्ट्रा है कि आपको साइन 60 की वैल्यू रखनी है, और साइन 60 की वैल्यू रखने के बाद उस पूरे को जब हम सोल्व करेंगे ना तो वो आपका √3/16 यानी कि जो राइट हैंड साइड है वो हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है बेटा। फिर देखो 13th का सेकंड पार्ट। अब 13th के सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, कोस 10 डिग्री, कोस 50 डिग्री, कोस 60 डिग्री और कोस 70 डिग्री, और आना क्या चाहिए √3/16। हमने जो 12th का सेकंड पार्ट किया था उस 12th के सेकंड पार्ट में कोस 10 था, कोस 50 था, कोस 70 था, और उसको √3/8 के इक्वल प्रूव किया था हमने। तो इस क्वेश्चन में भी क्या करना, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड उठा के कोस 60 डिग्री की वैल्यू रख देना, कितनी होती है 1/2, और उसके बाद 10, 50, 70 वाला जो क्वेश्चन किया था वो कंप्लीट आपको करना है। और जब आप उसको प्रूव करोगे तो √3/8 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हमारा √3/16 प्रूव हो जाएगा बेटा। वही क्वेश्चन है, सिर्फ एक टर्म बिल्कुल फर्स्ट स्टेप के अंदर ही आप साइन 60 या कोस 60 जो भी दे रखा है उसकी क्या रख दो, वैल्यू रख दो। उसके बाद देखो बेटा 13th का ही थर्ड पार्ट है। साइन 10 डिग्री है, ठीक है, साइन 30 डिग्री है, साइन 30 है, साइन 50 है और साइन 70 डिग्री है, और प्रूव करना है 1/16 के। तो ये आपके 12th के फर्स्ट की तरह ही है। साइन 10, साइन 50, साइन 70 वाला पूरा क्वेश्चन सोल्व करोगे 1/8 आएगा कि नहीं आएगा। और जो आपकी फोर्थ टर्म साइन 30 डिग्री है हम उसकी वैल्यू रख देंगे, साइन 30 1/2 होता है, तो 1/16 के इक्वल प्रूव होगा या नहीं होगा। इसलिए मैं कह रही थी कि आप सिर्फ 12th के 2 पार्ट कर लो, फिर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद देखो बेटा आपको 13th का फोर्थ पार्ट जो करना है ना उसमें क्या दे रखा है, कोस 10 है, कोस 50 भी है, कोस 70 भी है। जहाँ पे कोस 60 डिग्री था ना वहाँ पे कोस 30 है सिर्फ, तो कोस 30 की वैल्यू रख देंगे √3/2, और कोस 10, 50, 70 को सोल्व करके क्या मिलेगा √3/8, तो √3/2 इंटू में √3/8, तो हमारा 3 क्या आ जाएगा 16। ये है आपका 13th क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब सुनो बेटा 13th का फिफ्थ, और जो 13th का फिफ्थ पार्ट करवा रही हूँ ना इसके अंदर आपके 14th क्वेश्चन के दोनों पार्ट कवर हो जाएंगे। देखो बेटा ये दे रहा है tan 20 डिग्री इंटू में tan 40 डिग्री इंटू में tan 60 डिग्री और इंटू में tan 80 डिग्री, और हमें प्रूव करना है 3 के इक्वल। तो सबसे पहले तो आप tan 60 की वैल्यू रख दो। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। उसके बाद हमने देखा कि भी tan के अंदर प्रोडक्ट फॉर्मूला नहीं होता, साइन कोस में होता है,
तो हमने इन सभी को साइन अपॉन में कोस फॉर्म में लिखा, तो ऊपर साइन 20 आएगा, साइन 40 आएगा, साइन 80 आएगा, और नीचे कोस 20 आएगा, कोस 40 आएगा और कोस 80 डिग्री आएगा। ठीक है, अब यूँ लगा लो कि हमने जो 12th का फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया था वही दोनों पार्ट हैं। वहाँ पे 10 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री था, यहाँ पे 20 डिग्री, 40 डिग्री और 80 डिग्री है। यानी कि हम ऊपर वाले पार्ट को अलग से सोल्व कर लेते हैं, नीचे वाले को अलग से सोल्व कर लेते हैं और उन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। अब देखो बेटा, मैं अलग से सोल्व कर रही हूँ। साइन 20 डिग्री इंटू में साइन 40 डिग्री और इंटू में साइन 80 डिग्री। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड। उसके बाद 3 टर्म हमारे पास हैं, तो कोई 2 टर्म लेंगे हम फॉर्मूला लगाने के लिए। मैंने लास्ट वाली 2 टर्म ले ली और साथ में ले लिया 2। लगाओ फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी का क्या होता है, कोस ए माइनस बी। तो 40 माइनस 80 माइनस का 40 और माइनस में कोस ए प्लस बी, तो 40 प्लस में 80 120। अब देखो बेटा, कोस इस माइनस साइन को तो बाहर नहीं निकालेगा। ये तो हमारा साइन 20 डिग्री है, ये आ जाएगा कोस 40 डिग्री और कोस 120 की वैल्यू -1/2 होती है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1/2 साइन 20 डिग्री कोस 40 डिग्री प्लस में 1/4 साइन 20 डिग्री, ये आ जाएगा। अब देखो फिर से 2 टर्म प्रोडक्ट में रहेगी, तो यहाँ फिर फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो 1/4 तो मैंने बाहर ले लिया और यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 2 साइन ए साइन बी का, तो कोस ए माइनस बी माइनस का 20 और माइनस में कोस ए प्लस बी, तो 60 आ जाएगा, प्लस में 1/4 साइन 20 डिग्री है। अब देखो कोस इस माइनस साइन को बाहर नहीं निकालेगा, तो हमारे पास 1/4 कोस 20 डिग्री होगा माइनस में। अब कोस 61/2 होता है, उसकी मल्टीप्लाई 1/4 से करें तो 1/8 प्लस में 1/4 साइन 20 डिग्री, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हमें जो टर्म चाहिए थी प्रूव करने के लिए, यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया था 2 साइन ए कोस बी का, तो वो था हमारा साइन, सॉरी बेटा यहाँ पे गलती कर दी होगी, फॉर्मूला लगाना था साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए प्लस बी ये हो जाएगा हमारा 60, 2 साइन ए कोस बी साइन ए प्लस बी साइन 60 और प्लस में साइन ए माइनस बी, तो ये आएगा। यहाँ ये लाइन कट करके मैं यहाँ लिख रही हूँ, सुनो, 1/4 तो बाहर, 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, तो 60 प्लस में साइन ए माइनस बी, तो 20 माइनस 40 माइनस का 20 और प्लस में 1/4 साइन 20 डिग्री। अब देखो साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो √3/2 की मल्टीप्लाई 1/4 से तो √3/8 हो जाएगा। अब ये माइनस साइन जब बाहर आएगा तो माइनस का 1/4 साइन 20 और प्लस में 1/4 साइन 20, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो न्यूमरेटर हमने सोल्व किया वो हमारा √3/8 आ जाता है। अब आप क्या करना, डिनोमिनेटर वाली टर्म उठाना, कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री और कोस 80 डिग्री, इसको सोल्व करते हैं। देखो बेटा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई करके 2 हमने लास्ट वाली 2 टर्म के साथ ले लिया। अब 1/2 कोस 20 डिग्री तो एज इट इज, फॉर्मूला लगेगा 2 कोस ए कोस बी का, तो कोस ए प्लस बी 120 प्लस में कोस ए माइनस बी माइनस का 40, लेकिन कोस इस माइनस साइन को बाहर नहीं निकालेगा। यहाँ से 1/2 कोस 20 डिग्री और कोस 120 होता है -1/2 प्लस में आएगा कोस 40। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 कोस 20 डिग्री आ गया और प्लस में 1/2 कोस 20 इंटू में कोस 40 आ गया। और यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे, दोबारा से फॉर्मूला लगाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। तो देखो -1/4 कोस 20 तो एज इट इज, प्लस 1/4 बाहर ले लिया और फॉर्मूला लगा दिया 2 कोस ए कोस बी का, और 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी, तो 20 प्लस में 40 कितना 60 और प्लस में कोस ए माइनस बी, 20 माइनस 40 -20 आएगा, लेकिन ये माइनस साइन कोस बाहर नहीं निकालेगा।
यहाँ से -1/4 cos 20 डिग्री हो गया, प्लस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 60 1/2 तो ये 1/8 आएगा, और प्लस में 1/4 cos 20 डिग्री, जो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। डिनोमिनेटर को सोल्व किया 1/8 आया, न्यूमरेटर को सोल्व किया √3/8 आया। यहाँ पर ले आओ, देखो बेटा √3 तो बाहर था, अब जो न्यूमरेटर हमारा था उसकी वैल्यू √3/8 है और डिनोमिनेटर की 1/8 है, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया और √3 × √3 कितना आ गया आपका 3, राइट हैंड साइड। उसके बाद देखो बेटा इसका जो 14th क्वेश्चन है ना, 14th का आपका फर्स्ट पार्ट लो चाहे सेकेंड पार्ट लो, दोनों के अंदर वही आपके एंगल हैं 20 डिग्री, 40 डिग्री और 80 डिग्री। देखो पहले पार्ट में क्या कहता है, साइन 20 है, साइन 40 है, साइन 80 है और साइन 90 है। आपको कुछ नहीं करना, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, जैसे इसकी वैल्यू 1 रखोगे तो आपको कौन सा पार्ट सोल्व करना है, साइन 20, साइन 40, साइन 80, जो पूरा इसके अंदर आपको करवाया है। जब आप इसके सेकंड पार्ट को देखोगे ना तो सेम साइन 20 है, साइन 40 है, साइन 80 है, बीच में साइन 60 दे रखा है, तो आप उस साइन 60 की वैल्यू रख देना √3/2 और पूरा जो ये किया है ना ये आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक तो मेनली 12th के दोनों पार्ट कर लेना और एक अगर आप 13th का 5वां पार्ट कर लेते हैं तो उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.7।